नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, कैसे रहे हैं नंबर्स और निवेशकों को कल के सेशन में क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। आज के सेशन में स्टॉक आधे % की तेजी के साथ 234.90 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। मैंने अभी तक पर्सनली खुद इसके नंबर्स नहीं देखे, आप सभी के साथ ही शेयर करूंगा और काफी लेट शेयर कर रहा हूं। नंबर ऑलमोस्ट 5 बजे के करीब आ गए थे, 7:30 बज रहे हैं अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और 8 बजे तक आप तक वीडियो पहुंचेगी। आज प्रॉब्लम हो गई कुछ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ नंबर शेयर करूं उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, टाटा पावर को लेकर मैं आप सभी के साथ काफी समय से कह रहा हूँ कि निवेशित रहिए लॉन्ग टर्म के पर्पज से। अब एक बार नंबर्स देख लेते हैं और फ्रेश व्यू जिसको लेना है वो नंबर्स के बाद ही ले। तो आप अगर खरीदना चाहते थे, रुके हुए हो, तो क्या इन नंबर्स के बाद आपको खरीदना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए गिरावट का, इसको समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं, सबसे पहले रिजल्ट्स को पढ़ते हैं। कंपनी की तरफ से कुछ कमेंट्री भी आते हुए दिखी है, लेकिन वो कल की है, कल मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, वो भी एक बार रिपीट कर दूंगा। पहले नंबर्स, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 794 करोड़ से बढ़कर 972 करोड़ पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 778 करोड़ से बढ़कर 972 करोड़ है, ठीक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह जंप है। पर अच्छी बात ये, मेरे पास एक प्रॉब्लम है कि इस समय मेरे पास बाजार का अनुमान नहीं है, एस्टिमेट नहीं है, क्योंकि अनुमान कोई लगा ही नहीं रहा था इस कंपनी के रिजल्ट्स का। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्शन देता है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह जंप आ रही है। एक चीज और दिख रही है मुझे, कंपनी ने कहा है कि कंपनी हैज एन एक्सेप्शनल आइटम गेन ऑफ 235 करोड़। इसको अगर मैं 972 करोड़ से एडजस्ट करूंगा तो रह गया आपका 735 करोड़ के समथिंग। तो ये नंबर खराब हो गए एक्चुअल में, क्योंकि फिर आपके वाईओवाई और ईयर ऑन ईयर बेसिस, सॉरी वाईओवाई एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों जगह स्टॉक का प्रॉफिट डिप कर जाएगा अगर हम एडजस्ट करते हैं इसके एक्सेप्शनल आइटम को। तो एक बार चेक ये करना होगा, जो ये एक्सेप्शनल आइटम आया है कंपनी का, अदर इनकम जो आई है, इसमें एक्चुअल में नॉर्मल अदर इनकम इंक्लूड हो रही है, ऐसा कुछ खास नहीं आ रहा है। फिर कंपनी ने क्यों लिख दिया एक्सेप्शनल आइटम, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। ओवरऑल मेरे को नंबर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, नंबर्स ठीक दिख रहे हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं, कामकाजी मुनाफा बहुत शानदार बढ़ा है। कामकाजी मुनाफा 1684 करोड़ से बढ़कर 3000 हो गया है, ऑलमोस्ट 2943 करोड़ का, तो थम्स अप है। मार्जिन डबल हो गए, 11.61% से बढ़कर 19.35% पे, बढ़िया है। कंपनी की तरफ से एक और फ्रेश कमेंट्री आई है, कंपनी प्लान नियरली 120 बिलियन रुपीज ऑफ केपेक्स फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी 12,000 करोड़ का। और ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। कंपनी ने कहा है कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए 12,000 करोड़ का केपेक्स प्लान है कंपनी का। अब जो कल खबर आई थी, एक बार उसका भी रिपीट टेलीकास्ट कर देता हूं। महाराष्ट्र सरकार के साथ इनका हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए एक 2800 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं स्टोरेज तैयार करने वाले हैं, जिसके लिए स्पेशली इस 2800 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए टाटा पावर 13,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है। तो ये बड़े प्लान चल रहे हैं कंपनी के। मैं स्टिल इन नंबर्स के बाद यही कहूंगा, होल्ड टाइट, सिट टाइट और बने रहिए। अब उन लोगों के लिए फ्रेश, क्या खरीद सकते हैं इन नंबर्स के बाद? देखो भाई, क्लियर कट बोलता हूं, कोई घुमाने वाली बात नहीं है, कोई हवा में तीर नहीं मारनी। यहां पे नंबर्स के दम पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस शेयर ऊपर जाएगा या नीचे, क्योंकि मुनाफा एडजस्ट ले करेंगे आप एक्सेप्शनल आइटम से तो फ्लैट हो गया, लेकिन कामकाजी मुनाफा और मार्जिन में शानदार जंप है, तो ये बढ़िया दिख रहा है। तो मेरा मानना ये है, अभी 235 पे है, हम तो आपके साथ 198 से बाय करके बैठे हैं। अगर ये स्टॉक कोई डिप देता है अराउंड 218 समथिंग तक की, दबा के खरीदना। और ऐसा नहीं है मैं अभी बोल रहा हूं, अगर गिरेगा तो फिर वीडियो बना के बोलूंगा खरीदो। दूसरी बात, अगर नहीं गिरता है तो फिर मेरे को लगता है अवॉइड कर देना, क्योंकि 245-40 का एक ऐसा लेवल हो जाता है आपके लिए जहां से 300 रुपए मेरे को अपसाइड दिखती है, तो 220 रुपए कभी भी शेयर हो जाता है, 200-220। तो 1:1 के लिए हम नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे बड़ा मुनाफा के लिए। जिसने 198 पे हमारे साथ लिया है वो 50% तक के प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे, यानी कि 300 रुपए तक के टारगेट के लिए। और मेरे को लगता है वो टारगेट आपके लिए अचीवेबल है अगले 6 से 8 महीने में। पावर की बात की जाए तो अच्छी खासी डिमांड है, टाटा ग्रुप की एंटिटी है, अच्छे खासे केपेक्स है, कंपनी को बिजनेस दिख रहा है तभी तो केपेक्स कर रही है। प्लस अगर आप और एक्स्ट्रा चीज देखें तो 90 रुपए की बुक वैल्यू है, जिसके सामने 235 पे ट्रेड कर रहा है, 2.3 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, कोई महंगा नहीं है। अगर अर्निंग पर प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से देखें तो 22 के पीई पे ट्रेड करता है, 10 का अर्निंग पर शेयर है, 1% की डिविडेंड यील्ड है। नो टेंशन, फिगर नोट होल्ड कीजिए, बहुत ही शानदार कंपनी है। कभी भी गिरावट हो, गिरावट में खरीदने के मौके ही ढूंढने चाहिए आपको। कल एक पॉजिटिव खबर आई और आज आपके लिए नंबर्स आए, नंबर्स ठीक ठाक है। अब आप पावर स्टॉक्स के बाकी नंबर देखें तो एनटीपीसी नंबर्स के बाद पॉजिटिव गया था, पावर ग्रिड टूट गया था, तो लेट्स सी कैसा रिएक्शन देता है। बट अगर गिरेगा तो खरीदना है, ऊपर जाएगा तो फिर अवॉइड करना है, ये मेरी तरफ से आपके लिए राय है।
होप आप लोगों को पूरी जानकारी समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।